चलिए तो हम अपना नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग TRE 2 के जो सब्जेक्ट पेपर हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, जो 80 नंबर का था उस पर हम बात कर रहे हैं। और ये 1 to 5 का जो 80 नंबर का सब्जेक्ट पेपर था उस पर हम बात कर रहे हैं। ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है, यानी 1 to 5 सब्जेक्ट के 1 to 5 का सब्जेक्ट जो 80 नंबर का था उसका लास्ट वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वहाँ आराम से देखें और वीडियो और समझे क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था। अब हम बात करते हैं 141 नंबर क्वेश्चन पे कि नीचे एक आयत दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, उसमें से कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, कितना आयत है, रेक्टेंगल कितना है। आइए निकाल लेते हैं कितना रेक्टेंगल है। देखिए इसको हम नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 दे दिए, है ना। आपको जैसे मन वैसे दे सकते हैं। आइए गिन लेते हैं कि एक ये है, एक ये एक वाला आयत है, एक 2 वाला आयत है, 3 वाला आयत है, 4 वाला भी आयत है, 5 वाला भी आयत है, 6 वाला भी आयत है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक ये आयत है, एक ये आयत है, एक ये आयत है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ऐसे हो गया कितना आयत, 6 हो गया। फिर देखिए 1 और 2 ये भी आयत है, यानी कि 11 यानी 12 भी आयत है। फिर देखिए 2 और 3 यानी कि 23 भी एक आयत है। फिर देखिए 4 और 5 यानी कि 45 भी एक आयत है, और 5 एक 6 यानी 56 भी एक आयत है, ये भी हो गया। अब देखिए 1 2 4 5 भी एक आयत है, 1 2 4 5 भी एक आयत है। फिर देखिए 2 3 5 6 भी एक आयत है, 2 3 5 6 भी एक आयत है। फिर हो गया 1 2 3 भी एक आयत है, 1 2 और 3 भी एक आयत है। फिर 4 5 6 भी आयत है, 4 5 6 भी आयत है। फिर देखिए 1 2 पूरा भी एक आयत है, 1 2 3 4 5 6 ये भी आयत है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 को पुर गया है। यानी कि ये हो गया, यानी 1 2 3 से ये यहाँ से यहाँ तक 6 आयत हो गया, ठीक है ना। फिर 12 आयत है, फिर 23 आयत है, फिर 45 आयत है, 56 है आयत, ठीक है। फिर 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2 5 6 ये इसको हटा देंगे, ये नहीं है, मतलब ये पूरा है, एक आयत है। फिर 1 2 3 फिर इतना, फिर ये भी आयत है। और उसके बाद हो गया आपके पास ये और ये। फिर ये आपके ये तो हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। फिर हमारे पास हो जाता है, फिर ये पूरा आयत हो गया। फिर हो जाता है 1 2 3 4 और ये हो गया, है ना, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4 तो हो गया। फिर 3 वाला, हाँ 3 वाला भी हो गया। फिर मेरे पास 4 वाला कम है, 1 2 3 4 है ना। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ। फिर हमारे पास ये भी आयत है ना 14, ये भी आयत है। फिर ये भी आयत है 25, फिर ये भी आयत है 36, है ना। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो जाएगा 18 आयत। ऐसे गिन लीजिएगा तब वो समझ में आ जाएगा। आइए 41 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। कहा गया है 41 नंबर क्वेश्चन पर, नीचे है, नीचे 41, सॉरी 41 पर तो हो गया ना, 41 तो हो गया कंप्लीट। 41 42 कहा गया कि 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयां एक साथ होगी। 6 और 7 बजे के मध्य, तो एक घड़ी की 2 सुइयां जो है वो 6:32.8/11 पर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 कहा गया है कि 9 × 7 32, 13 × 7 120 और 17 × 9 208। तो 19 × 11 कितना होगा, देख लीजिए कि 9 गुने 7 बराबर 32 कैसे हुआ, 13 गुने 7 बराबर 120 कैसे हुआ, और 17 गुने 9 बराबर 208 कैसे हुआ,
और 19 गुने 11 बराबर वाट। कैसे होगा? तो ये जो हुआ है ये कैसे हुआ, देखिए ये कैसे हुआ कि एक मरतबा 9 प्लस 7 हुआ और एक मरतबा 9 माइनस 7 हुआ। तो 9 प्लस 7 बराबर कितना हुआ? 9 प्लस 7 बराबर 9 माइनस 7 बराबर हो गया 2 और 9 प्लस 7 बराबर हो गया 9 7 16 और 16 को 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 पूरा किया। ठीक है ना? वैसे ही इसमें क्या हुआ कि एक मरतबा हुआ 13 माइनस 7 और एक मरतबा हुआ 13 प्लस 7। जब 13 में से माइनस 7 करेंगे तो 7 5 13 5 हो जाएगा और 13 प्लस 7 करेंगे तो हो जाएगा 20। 13 प्लस 7 20 होगा ना, 7 5 13 13 प्लस 7 20 ही होना चाहिए ना मेरे हिसाब से। 13 में 7 7 6 होगा ना, 7 5 12 6 होगा ना, 6 होगा ना या 20 हो जाएगा। इसको से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ क्या किया कि 17 माइनस 9 और गुने 17 प्लस 9 कीजिए। 17 में से 9 माइनस कीजिएगा तब का कितना हो जाएगा? 17 9 माइनस कीजिएगा तो 8 और 17 में से 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 26। ये दोनों गुना कीजिएगा तो 108 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ होगा कि एक मरतबा 19 प्लस 11 और 19 माइनस 11। 19 प्लस 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 19 माइनस 11 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 8। दोनों को गुना, सब गुना होगा, जोड़ नहीं होगा, सब गुना होगा। तो गुना करेंगे तो 8 3 24 240 ये हो जाएगा आपको 240। ऐसे ये बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 5 17 37 65 और खाली स्थान वाट क्या होगा? तो 5 को कैसे किया है? 5 को हम करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा? 5। फिर 17 जो है वो 3 का 17 करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 चौका 16 1 17। ठीक है ना? फिर 37 देखिए तो 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 6 के 36 1 37। फिर 65 तो 65 कितना होगा? 8 6 2 8 8 का स्क्वायर प्लस 1 8 8 64 1 65। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 9 का स्क्वायर नहीं 8 2 10 10 का हो जाएगा है ना, 2 से बड़ा हुआ है ना, 2 से 4 4 से 6 6 से 8 8 से 10 तो 10 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर कितना? 100 प्लस 1 तो 101। यहाँ हो जाएगा आपको 101 क्लियर? फिर आगे कीजिएगा 10 2 12, 12 का स्क्वायर प्लस 1 तो 12 बड़े 44 144 प्लस 1 145 हो जाएगा जो आपको यहाँ दिया हुआ है। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह शुद्ध चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। वो शब्द चुनना है समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता। गुलाब, गेंदे का फूल, कमल। देखिए ये कमल अलग होगा, क्यों? क्योंकि गुलाब और गेंदे का फूल जमीन पर होता है जबकि कमल जो है तीनों फूल ही, लेकिन गुलाब और गेंदे का फूल जमीन पर होता है, कमल जो है वो पानी में होता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि ए जेड जी टी एम एन और वाई बी ऐसी वाट के जगह पर क्या होगा? तो देखिए यहां आप मिलाएंगे तो ए से जेड, ए कितना नंबर है? 1 में 6 जोड़ दिया तो जी हो गया जी। देखिए ये है आपका 1, जेड जो है 26 नंबर पर है ना, और जी जो है वो 7 नंबर पे है, टी जो है 20 नंबर पे। आपको मानो चाहिए ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14। वैसे आगे भी है तो ए में 6 जोड़ दिया तो 7 नंबर का जी हो गया। फिर क्या करता है आगे कि जी में फिर 6 जोड़ दिया, जी में 6 जोड़ दिया, जी प्लस 6 कर दिया तो 7 6 13 नंबर का हो गया एम। फिर एम में 6 जोड़ देगा तो 13 अच्छो कितना? 19 और 19 हो जाएगा वो हो जाएगा एस। क्लियर? देखिए तो यहाँ एस पहले है ना, देखिए यही से आंसर क्लियर हो गया कि आंसर नंबर यही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहले एस है। आगे बढ़िए। अब देखिए कि जेड है, जेड में 26 नंबर पे है, 26 नंबर पे माइनस 6 कर दिया तो कितना नंबर हो गया? 20। 20 नंबर पे फिर माइनस 6 कर दिया तो कितना नंबर हो गया? 14 नंबर का 13, और फिर इसमें माइनस 6 कर देगा तो कितना हो जाएगा? 8, और 8 नंबर पे होता है क्या? एच, इसलिए आपका हो गया
SH। फिर इसमें 6 प्लस कर देगा तो कितना हो जाएगा, 19 6 25, 25 नंबर पर y होता है, y का 25 मान होता है, ये होता है 2। इसमें फिर माइनस अगर 6 कर देंगे तो 8 में से 6 कट जाएगा, फिर हो जाएगा 2, b हो जाएगा। तो इस तरह से बना। नीचे जो है a से लेके z, g से m से s, इसमें 6 प्लस करते गया है। ऊपर में z से t में 6 माइनस कर दिया, t से n में 6 माइनस कर दिया, n में h से 6 माइनस कर दिया, तो SH आ गया, SH आपका हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन में 47 में कहता है कि रिमोट को रोटेम के लिखते हैं, रिमोट REMOTE, रिमोट को लिखते हैं ROTEME लिखते हैं। तो SLOWLY को क्या कहते हैं? देखिए ना तो यहाँ पर R चेंज हुआ है, ना ही यहाँ पे E चेंज हुआ है, तो ना S चेंज होगा और ना ही Y चेंज होगा। ठीक है ना, हो गया ना। तो SY कहाँ पे? ये है क्वेश्चन नंबर, बन गया B नंबर। अगर ऐसे बना सकते हैं ऐसे बन गया। बाकी अगर इसके नीचे में भी चेंज है तो आप ऐसे बना सकते हैं कि E हो गया यहाँ पर, ये हो गया, और O यहाँ पर हो गया। तो ये L जो है वो L ये बढ़ जाएगा, तो O जगह पर यानी W जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, और W यहाँ पर आ गया ऐसे, तो E आ गया यहाँ पर, तो E हो जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे, सॉरी ई ने, ये नहीं, ई ने एल, ये एल यहाँ पर हो जाएगा। फिर अब M जो है लास्ट में कर दिया, तो O जो है यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा, है ना। और फिर T जो है वो यहाँ पर कर दिया, तो T L जो है ये L यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गया। देखिए 148 कहता है कि यदि आप एक प्रबंधक हैं, यानी कि आप एक मैनेजमेंट करने वाले हैं, आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रबंधक के तौर पर आप क्या करेंगे? उससे बात करेंगे और उसकी समस्या हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे अच्छा ये है, उसे निकाल देंगे? बिल्कुल नहीं। उसे सुधरने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि उससे बात करेंगे और उसी समस्या को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 149 में कहता है कि एक विद्यार्थी जो है, 60 विद्यार्थी की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से 2 गुना है। अगर 60 टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल जो है टोटल वो 60 है। ठीक है ना, जिसमें लड़कियां जो है लड़कों से 2 गुना। अगर मान लिया जाए कि गर्ल्स, अगर बॉयज का हम मेल करें, तो अगर गर्ल्स बॉयज 1 है तो गर्ल्स 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉयज 20 हैं तो गर्ल्स 40 है। यही हुआ ना, चूंकि 60 विद्यार्थी है ना। तो कहता है कि जहां लड़कियां लड़कों से 2 गुना है, तो लड़कियां लड़कों से, लड़का अगर 20 है तो लड़कियां कितना है? 40 है। ए शीर्ष से 17वें स्थान पर है, 2 गुना है। ए जो है ए वो शीर्ष से 17वें स्थान पर है। ए जो है ए इज 17 नंबर पर है, किससे? फ्रॉम टॉप से। ठीक है ना। तो टोटल गर्ल्स कितना है? टोटल गर्ल्स कितना है? 40 है। टोटल गर्ल्स कितना है? 40 है। तो टोटल गर्ल्स कितना होगा? ए के पीछे टोटल गर्ल्स कितना होगा? ए के पीछे टोटल गर्ल्स हो जाएगा 40 माइनस 9 बराबर, टोटल गर्ल्स कितना है? तो बराबर 31। यही होगा। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल गर्ल्स 40 है और ए जो है वो 17वें स्थान पर है, और यदि ए के आगे 9 है, ए के आगे सिर्फ 9 है, तो लड़कियां हैं। ए के आगे सिर्फ 9 लड़कियां हैं। यहां देखिए, ए के आगे सिर्फ 9 लड़कियां हैं, तो ए के पीछे कितनी लड़कियां होंगी? तो ए के पीछे यानी 40 लड़कियां हैं, उसके आगे 9 लड़कियां हैं ओनली, तो ए के पीछे कितनी लड़कियां होंगी? 31। यानी 40 में से 9 घटा देंगे तो 31 हो जाएगा, 31 लड़कियां होंगी। तो टोटल स्टूडेंट्स बिहाइंड, और ए के पीछे टोटल स्टूडेंट्स कितना होगा? तो 60, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 60 है, और 60 में अगर हम बोल रहा है कि 1 से 17वें स्थान पर है ना, तो 60 माइनस 17 बराबर 43। तो बॉयज टोटल कितना? फिर बॉयज कितना हो जाएगा? ये बॉयज हो गया आपको 43 माइनस 31 बराबर 12। तो उससे कितने बाद लड़के हैं? तो लड़के जो है ए के बाद जो है 12 लड़के हैं। कहता है कि अन्य से भिन्न चुनिए। NH इतना इतना इतना, तो NH
यानी कि n जो है वो 14 नंबर पे, h जो 6 नंबर पे है, तो NH6। तो आप देखिएगा यहाँ पर कैसे किया हुआ है। तो n जो है वो 14 नंबर पर है, और h जो है वो 6 नंबर पर है, और ये भी h जो है वो 8 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है। तो 8 और 6 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 14। ऐसे किया हुआ है। आगे देखते हैं, FL18 है ना। तो F कितना नंबर पे है? F 6 नंबर पे है, ABCDEF 6 नंबर पर है ना। और L जो है वो 12 नंबर पर है, और यहाँ हो गया 18। तो क्या 12 18 को जुड़ता है तो ये पूरा गया? 6 पूरा नहीं पूरा। अच्छा, XQ7, तो X कितना नंबर पे है? X आपका हो गया 24 नंबर पर है, और Q जो है वो 17 नंबर पर है, और बाद में 7 है। तो 7 और 17 को ऐड किया तो क्या 14 पूर रहा है? बिल्कुल पूर रहा है। इसका मतलब ये ठीक है, ये ठीक है, और ये जो है वो अलग है। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो अब यहां तक जो है वो हम 1 to 5 के सब्जेक्ट जो था 80 नंबर का, उसको हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। प्लेलिस्ट में सब वीडियो डाल दिया जाएगा, वहां से आप देखेंगे और ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। कोशिश करूंगा कि 6 to 8 के सब्जेक्ट पे बात करूं।